स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे 30 मिनट में 33 जिलों पर। राजस्थान के सरपंचों ने 36 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। राजधानी जयपुर में आज सरपंचों ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरपंच संघ ने अपनी 36 सूत्री मांगों में पहली मांग मंत्री रमेश मीणा को पद से हटाने की रखी। सरपंच संघ का आरोप है कि मंत्री रमेश मीणा सरपंचों के कामकाज में बेवजह हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि ये हमारे पंचायत राज के राज्य मंत्री हैं और हमें इनसे उम्मीद है कि ये हमारी बात सुनेंगे और ये हमारा जो समझौता है उस समझौतों को ये लागू कराने में पूरी भूमिका निभाएंगे। इसको लेकर के हमने आज यहाँ धरना दिया है। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं रमेश मीणा जी, उन पे हमारा विश्वास नहीं है। उन्होंने हमारा वो मुखिया है, लेकिन एक परिवार का विश्वास है, विश्वास उन्होंने तोड़ा है, हमें उन पर विश्वास नहीं है। जयपुर के करणी विहार थाने के ठीक सामने 5 हथियारबंद बदमाशों ने 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार होकर ग्राहक के रूप में आए बदमाशों ने पिस्टल और चाकू के दम पर दुकान से 15,40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी के डीवीआर को तोड़कर चलते बने। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल की टीम साक्ष्य एकत्रित करने में जुट गई। जैसलमेर के छतरैल गांव में शिक्षकों के तबादलों से नाराज स्कूली बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन किया। टीचर्स का ट्रांसफर करने से विद्यार्थियों में आक्रोश है। मामले की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीणों की मांग है जब तक शिक्षक नहीं लगाए जाते तब तक तालेबंदी रहेगी। हमारे स्कूल में लो अध्यापक खाली पद थे, जिसमें से 3 अभी ट्रांसफर हो चुके हैं और इसमें एक प्रधानाचार्य का पद खाली है और दूसरा गणित का पद भी खाली है। इस तरीके से हमारा पढ़ाई का स्तर बदर नीचे गिरता चला जा रहा है। टोंक जिला मुख्यालय से 2 साल बाद खाटू श्याम जी के लिए पदयात्रा धूमधाम से रवाना हुई। श्री श्याम मित्र मंडल परिवार की ओर से श्री श्याम मंदिर में 16वीं पदयात्रा से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर छावनी होकर टोंक से रवाना हुई। पदयात्रा के खाटू श्याम पहुंचने पर विशाल जुलूस के रूप में बाबा श्याम को ध्वज अर्पण कर भोग लगाया जाएगा। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलवास में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला। स्कूल के प्रिंसिपल के तबादला होने के बाद ग्रामीण आक्रोशित नजर आए और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। काम समय में अच्छा परिणाम देने वाले प्रिंसिपल का तबादला निरस्त करने की मांग पर स्कूली विद्यार्थी अड़े हैं। राजसमंद में लंपी का कहर जारी है। इस बीच पशु चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से हाहाकार मचा है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने इस बीमारी के लिए घरेलू उपचार शुरू कर दिए हैं। जिले के कई गांवों के युवा गायों को हल्दी, नींबू, गुड़, काली मिर्च, लौंग के लड्डू बनाकर खिला रहे हैं। साथ ही बीमार गाय को फिटकरी मिलाकर उसमें नीम के पत्तों को उबालकर नहलाने की भी सलाह दी गई है। बाइक चोरी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने इन शातिर चोरों के कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद की है। रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। उदयपुर के भरोड़ी गांव के एक विद्यालय में दलित छात्राओं ने स्कूल के कुक पर भेदभाव करने और मिड डे मील का भोजन को फेंक देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कुक लालू राम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। दलित छात्रों ने बताया कि वे दोपहर भोजन के समय खाना खा रहे थे, तभी कुक ने बच्चों को दाल परोसी। इस दौरान कुक नाराज हो गया और बच्चों के साथ गाली गलौज करते हुए जातिगत टिप्पणी करने लगा। सीकर में पंजीयन और मुद्रांक विभाग ने आधा दर्जन से ज्यादा भवनों और इमारतों को सीज कर दिया है। विभाग की लाखों रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई की गई। इनमें सबसे प्रमुख सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर बने तमन्ना कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल को सीज किया गया। विभाग का कहना है कि पैसा जमा नहीं करवाया जाता है तो इन संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डूंगरपुर जिले से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने कार्यकर्ताओं की बस को रवाना किया। डूंगरपुर जिले में 500 कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है, तो उनके आह्वान पर पूरे राजस्थान से, हर जिले से, हर ब्लॉक से यूथ कार्यकर्ता, सेवादल, एनएसयूआई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भी पदाधिकारी हैं, सभी इस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में, इस रैली में भाग लेंगे। अजमेर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने निगरानी के दौरान मुजफ्फरपुर से बाल श्रम के लिए लाए गए 8 बच्चों को निगरानी में लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मामले की सूचना जिला बाल कल्याण समिति को दे दी गई है। मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। बच्चों को वो पाली जिले में संचालित सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी के लिए लेकर आए थे। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय के पास एक कार अनियंत्रित होकर पत्थरों से टकरा गई और पलट गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बीच रास्ते में पलटी कार को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार को रास्ते से हटाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कोटपुतली की बगरू थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय मेवात गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के नूह मेवात के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 34 बैंकों के 142 एटीएम कार्ड, स्वैप मशीन, 25,000 की नकदी और लग्जरी कार जब्त की। नाबार्ड के द्वारा ये ट्रेनिंग है 15 दिन का तुलसी माला प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसको मंजरी फाउंडेशन कसीमू में करा रहा है। ये 15 दिवसीय ट्रेनिंग, इसमें 30 महिलाएं भाग ले रही हैं और इस ट्रेनिंग के पीछे उद्देश्य ये है कि महिलाओं को तुलसी माला बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद इन्हें बैंक की सहायता से इनका रोजगार उपलब्ध कराया जाए। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक को सर कलम करने की धमकी मिली है। लेटर के जरिए युवक को धमकी दी गई। साथ ही युवक को लालच देते हुए धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा गया और बात नहीं मानने पर सर कलम कर देने की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने एक युवक को उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया है। ये जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला प्रकरण दर्ज हुआ है, इसके अंदर जिस व्यक्ति ने इसको फ़ोन कॉल किया था, हमने उसको डिटेन कर लिया है और अविलंब उससे पूछताछ की जाएगी। जिसने लेटर डाला है उसकी तलाश जारी है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, वहाँ के आसपास के फ़ोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा है। इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेटर की हैंड राइटिंग के लिए भी हम उसको मैच कराने के लिए एफएसएल से जांच कराने के लिए पत्र तैयार करवा रहे हैं। पहले फ़ोन कॉल आया मेरे पास। भीलवाड़ा में लंपी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। लंपी से ग्रसित गोवंश को बचाने के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिला कलेक्टर कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश के लिए सभी माकूल तैयारियां की हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पशु चिकित्सालय में कंट्रोल रूम भी बनाया है। बता दें, लंपी से लड़ने के लिए जिले में 20 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। श्रीगंगानगर में लंपी वायरस के कारण जिले के दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट सामने आई है। प्रदेश में रोजाना 4 लाख लीटर दूध कलेक्शन की गिरावट दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर के डेयरी में दूध की सप्लाई 40 से 50% तक प्रभावित हुई। इसके साथ ही दूध की आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण मिल्क पाउडर की मांग भी बढ़ गई है। पाली के जाडन स्थित महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 25वें महावीर पुरस्कारों का रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। उन्होंने इस अवसर पर भगवान महावीर की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, महावीर के सिद्धांत मनुष्य और प्राणी मात्र के प्रति करुणा से जुड़े हैं।
जोधपुर एसीपी की टीम ने एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी की जा रही है। एसीपी को शिकायत मिली थी कि खसरा की तरमीम सही करने की एवज में आरोपी पटवारी परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने लड़की के घर के बाहर जाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि युवक लड़की को पत्नी बनाने की नियत से गुजरात भगाकर ले गया था। इसके बाद दोनों करीब 2 महीने तक साथ में रहे। परिवार में विरोध को देखते हुए युवक और लड़की पक्ष के बीच सामाजिक समझौता हुआ, जिसके बाद लड़की उसके परिवार को सौंप दी गई। बांसवाड़ा में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पर हुए हमले के 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका बेटा रोज की तरह कंपनी ऑफिस खोलने गया था, तभी उस पर बाइक सवार बदमाशों ने लठ से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र में तांत्रिक द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि तांत्रिक द्वारा तंत्र विद्या के साथ झाड़ फूंक करने के बहाने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस आरोपी तांत्रिक को गुजरात के मेहसाणा से गिरफ्तार कर बाड़मेर लेकर आई, जहां पर आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं झुंझुनू के हवाई पट्टी पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस में होने वाली है। मंत्री पाटिल ने कहा, कांग्रेस के कई नेता और विधायक पार्टी के संपर्क में हैं, लेकिन किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये फैसला पार्टी करेगी। इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि पहले शिवसेना और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस भी बिखरने वाली है। कांग्रेस को आपको दिखाई देगी क्या? ऐसे कि वो तो वही मेरे ख्याल से एक काफ़ी लोग तो संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी ने तय निर्णय लेना है। लेकिन कांग्रेस की जो बदनसीबी बात है कि दिल्ली से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ रहेगा। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने अपना पदभार संभालने के 1 महीने बाद मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की और अपना 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड शहर की जनता के सामने पेश किया। इस दौरान उन्होंने शहर में आने वाले समय में करवाए जाने वाले विकास कार्यों और बिजली सफाई सहित कई मुद्दों को लेकर भी खुलकर बातचीत की। सवाई माधोपुर जिले से करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र को जोड़ने वाली हड़ौती बनास नदी पर बनी पुलिया तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे क्षेत्र में दोनों जिलों के बीच आवागमन प्रभावित हो रहा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि पुलिया के मध्य में कई स्थानों पर दरार पड़ गई और दीवार ढह गई। करौली के डिंडोरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्कृत के लेक्चरर के तबादले का छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध किया। तबादला रोकने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने हिंडौन बयाना मार्ग पर घंटों जाम लगा दिया। छात्र स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। छात्रों का कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई बाधित होगी, तुरंत शिक्षक का तबादला रद्द किया जाए। मानव सेवा समिति ग्रुप सवाई माधोपुर की ओर से रॉयल एनफील्ड शोरूम के पास शहर रोड पर चल रहे विशाल गणेश महोत्सव में आरती की गई। ग्रुप की ओर से सभी अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के संरक्षक ने इस ग्रुप की ओर से प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी सराहना भी की। बूंदी के नैनवा कस्बे में लूट का शिकार हुई बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और भाजपा नेता एमबीएस अस्पताल पहुंचे। शुक्रवार को बदमाशों ने चांदी के कड़े को लूटने के लिए बुजुर्ग महिला का पैर काट दिया था। परिवार से मिलने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि यदि मामले के खुलासे पर जल्द खुलासा नहीं होता है तो वे परिवार के लोगों के साथ बात करके सर्व समाज को साथ लेकर लड़ाई लड़ेंगे। 80 वर्षीय वृद्धा का पैर काटकर केवल चांदी के एक कड़े के लिए मैं समझता हूं कि कानून का खौफ बदमाशों में बचा ही नहीं।
साधारण घटना नहीं है। 1 महीने पहले आधा किलोमीटर दूर किसी के कानों की सोने की मुर्गियां छीन कर ले जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते। 1 महीने बाद ये घटना हो जाती है। ये फेल्योरनेस है शासन और प्रशासन का। बारा के बापचा थाना क्षेत्र के जयपला में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वैथली नदी के पास 3 से 4 दिन का लावारिस नवजात मिला। दरअसल नवजात के रोने की आवाज सुनकर किसी ग्रामीण ने पुलिस और लोगों को इसकी सूचना दी। मौके पर बापचा थाना अधिकारी जाब्ते के साथ पहुंचे। पुलिस ने नवजात को दस्तयाब कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौजूदगी में जयपला अस्पताल पहुंचाया। उसे उपचार के बाद बारा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी।